बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल विद नादिया परवेज़। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत के साथ हैं और होपफुली मेरी यूट्यूब फैमिली भी खैरियत के साथ होगी। आज जहां ग्रिल चिकन की एक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, वहां कुछ बातें और कुछ प्यारे प्यारे अशार हैं एक नई उमंग और हौसले के साथ। ज़िंदगी की यही रीत है, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। चैनल के हवाले से मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपडेट कर रही हूँ। जहाँ पे हमने बैनर को चेंज किया, लोगों को चेंज किया, ये सब वो कोशिशें हैं जो कि इस चैनल को तरक्की देने के हवाले से की जा रही हैं और अपनी तरफ से जितनी मेहनत और एफ़र्ट मैं पुट कर सकती हूँ वो जारी रहेगी। और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जहाँ मेरे वालिद ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और फिर उनकी अचानक जुदाई के सदमे ने, उनकी दुनिया से चले जाने ने मुझे जहाँ यकीनन ये हर औलाद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन ऐसी औलाद जिसका फ़ोकस उसके वालिदैन ही हों तो उसके लिए ये चैलेंज दुगना हो जाता है। मुश्किल, मुसीबत या परेशानी आए तो ये भी उसी के हुक्म से होती है। तो हम यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह पाक से सब्र की दरख्वास्त करेंगे और हिम्मत की, हौसले की। ये भी दुआ के अंदाज में अशार हैं। हज़ार बर्क़ गिरे लाख आंधियाँ उठें, हज़ार बर्क़ गिरे लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। क्योंकि बात यही है कि कोशिश हमारे ज़िम्मे है और कामयाबी अल्लाह पाक की जानिब से है। अल्लाह पाक अपने प्यारे आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें कामयाब फरमाए। मेरी तमाम फैमिली और मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली और जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस भी निश पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़िंदगी के जिस भी शोबे में वो कोशिश कर रहे हैं और इन तमाम जज्बाती तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब को कामयाब फरमाए और सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। यकीनन ये आसान नहीं होता, बहुत एक मुश्किल दौर होता है। सबसे ये मुश्किल जज्बाती और ज़हनी तौर पे हो जाता है कि इंसान का वो फोकस नहीं रहता। अल्लाह पाक अपने प्यारों पे वो फोकस कायम रखे, लेकिन हमें उनके लिए खुशियाँ और आसानियाँ ढूंढने की भी तौफीक नसीब फरमाए। और आपके इर्द गिर्द जो आपके प्यारे होते हैं, उनकी सपोर्ट ही की मदद से होता है कि आप इन तमाम चीज़ों से नबरद आज़मा हो सकें। यकीनन हमारे जो प्यारे हमसे ज़्यादा आला जहाँ में अल्लाह पाक के हुज़ूर हाज़िर हैं, वो उस जहाँ में भी हमारे लिए उसी तरह से दुआ गो रहते होंगे जैसे हम यहाँ पे उनके लिए दुआ गो रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और ये रेसिपी सिर्फ़ इसलिए मैं बना रही हूँ, जो रेसिपी देखने के लिए चैनल पर आए हैं तो पहले वो रेसिपी को देख लें और फिर हम आगे भी गुफ्तगू करते रहेंगे। और अपने यूट्यूब फैमिली से मैं उम्मीद करती हूँ कि चैनल को सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करेंगे और कामयाबी के लिए दुआ भी करेंगे। और अगर आपको कोई कमी बेशी लगती है तो आप ज़रूर मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रहनुमाई करें, मैं इसको पूरे दिल से अप्रिशिएट करूँगी और ये आपकी वो मदद और सपोर्ट ही होगी मेरे लिए, जिसे मैं सर आँखों पे रखती हूँ। आप ज़रूर बताइएगा कि हमें इसकी तरक्की के लिए मज़ीद क्या क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी तो यहाँ पे देखने में स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि काफ़ी पहले मैंने ये रेसिपी बनाई थी और अब ये मेरे यहाँ पे मौजूद थे मेरे पास। और उस वक्त मेरे वालिद हयात थे। बहुत पसंद किया था उन्होंने ये चिकन, बस साथ साथ यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने नमक और सिरका लगा के इसको रख दिया था और फिर इसको हमने आधा घंटा रखा, उसके साथ फिर उसको वॉश किया और फिर जो है ना यहाँ पे इसको हमने कैसे इसको सारा ग्रिल किया है। अवन में मैंने इसे ग्रिल किया था। अब कुछ क्लिप्स मुझसे मिसिंग है, लेकिन ये रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स आप देख सकेंगे। यहाँ पे मैंने मीट टेंडर लगाया और साथ में ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और सबसे पहले मैंने यहाँ पे ज़ीरा शामिल किया है, उसका एक अलग से टेस्ट आता है। तो इस तरह से आप तमाम ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस पर लगा दें।
जिंजर और गार्लिक का पाउडर भी हमने इसके ऊपर लगाया, आप पेस्ट भी लगा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी थी, लेकिन हमने इसको जो है एक डिफरेंट स्टाइल से मैं यहाँ पे चावल बनाती हूँ उसके साथ मैंने इसको बनाया था, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ हम ग्रिल तक दिखाएंगे। तो ये तमाम यहाँ पे इसको अच्छे से लगाते जाएंगे और कट्स इस तरह से आप देखिए जिस तरह के मैंने कट्स इसमें लगाए हैं डीप डीप, और ख़ूबसूरती से इसके कट्स लगाइएगा उतना ही ये खूबसूरत लगेगा और तमाम मसाला जात ये स्पाइसेस इसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। साथ ही हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। आजकल हर जानिब जो फोक की वजह से मौसम में एक अजीब सा ढंग है, तो यकीनन सबके जो नाक और गले के मसाइल हैं वो जारी हैं। अल्लाह पाक सबको शिफा दे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अपनी रहमत की बरसात नसीब फरमाए हमें। और यहाँ पे जी हमने ये इसको अच्छे से तमाम मसाले डालते जाने हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शामिल की थी, अच्छा यहाँ पे हमने राई दाना, थोड़े से मेथी दाना शामिल किया है। आप अगर रेड चिली लवर हैं तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और दरदरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं और हल्दी शामिल कर सकते हैं। हमने एक अमेरिकन स्टाइल चिकन को इनोवेशन दी है। थोड़ी सी हम इसमें क्रीम शामिल की है, मैंने फ्रेश क्रीम शामिल की है और ये दही शामिल कर रहे हैं। लेमन जूस लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट इन्हेंस होगा और आप अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ पे लेमन जूस ले सकते हैं। सोया सॉस शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम विनेगर भी ऐड करेंगे। अच्छा, ग्रिल करते वक्त ऊपर और नीचे वाले दोनों रॉड हम इस्तेमाल करेंगे। 225 से हम फुल भी इसको रख सकते हैं, 250 पे भी रख सकते हैं, और जब हम दोबारा से ग्रिल लगाएंगे तो फिर इसके ऊपर ऑयल या बटर हम ग्रीस करेंगे। प्री हीटेड ओवन में हम 1 आवर से 1 आवर एंड 20 मिनट तक इसको ग्रिल कर सकते हैं। अच्छा, चिकन को मैरिनेट करने के बाद 24 आवर्स तक रखें तो ये बेस्ट रहता है। चाहे कोई भी मीट हो तो तमाम उसमें जितने मसाला जात होते हैं अच्छे से मर्ज हो जाते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। आप चाहें तो इसमें टेट्रा पैक क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लेमन आप जितना भी इसमें खट्टा इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट सा तैयार होता है बनकर, और ज़रूर से बनाइएगा और बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसा बना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और हमारी दीगर वीडियो को भी लाजमी विज़िट करें, शेयर करें। तो बस अच्छे से इसका यूँ मसाज कर दें और जितना ये अच्छे से तमाम मसाला इसके अंदर जाएगा उतना ही बेस्ट रहेगा। हल्दी लगाना चाहे तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं। बस ये किस्म का हमने इसमें वाइट तमाम रखा था मटेरियल, और इसको हमने जब ग्रिल किया था तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा है, और 225 मैंने वहाँ पे उसको गैस मार्क रखा था और रोटेट करती रही, और रोटेट के दौरान बहुत अच्छा ये इसको ग्रिल कर दिया था इसने। तो बस जी ग्रिल लगा के हमने रख दिया था, और इसको आपने फ्रीज़र में नहीं रखना बल्कि फ्रिज में रखना है। अगर आपने 24 आवर्स के बाद इसको यूज़ करना है बहुत ज़्यादा इसमें बर्फ़ ना जम जाए। अगेन ऊपर से हम थोड़ा सा फिर से इसमें ऑयल लगा देंगे। हमारी इस इनोवेटिव कुकिंग को आप ज़रूर पसंदीदगी की निगाह से देखेंगे और ट्राई भी करेंगे, क्योंकि ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र ही तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम, यही तो इनोवेशन है। तो बस जी ये एक क्लिप मेरे पास बचा है और वीडियोस में कैप्चर नहीं हो पाई है, तो बहुत ही अच्छा ग्रिल बना था। आज की गुफ्तगू यकीनन एक हौसले और उमंग के साथ है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी है। और ये अशार हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं कभी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और हर एक शिकस्त दे गई तुझे हौसला नया, हर एक शिकस्त दे गई तुझे हौसला नया, मुमकिन नहीं है जीत कोई हार के बगैर। ये ना सिर्फ मेरे लिए है, ये अपने तमाम प्यारे व्यूअर्स के लिए भी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा। तो कोशिश हमारी है और कामयाबी
अल्लाह पाक की जानिब से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।